सब लोग नगर के बाहर आकर के अगवानी की। देव मूर्ति पांचों पांडव सबने आशीर्वाद दिया जो बड़े बूढ़े थे, और नगर के महल में उनको रखा गया। पुरोचन जो दुष्ट स्वभाव वाला दुर्योधन का निज जन था, मंत्री था, आकर के प्रणाम किया और खूब ऐसी प्रेम भरी बातें व्यवस्था की, खाने पीने की उत्तम व्यवस्था, सुंदर शैया आदि। 10 दिन तक रहने के बाद पुरोचन ने कहा कि महाराज, आप हस्तिनापुर के युवराज हैं, नगर के महल में शोभा नहीं देता, आपके लिए नगर के बाहर एक महल तैयार किया है, बहुत रुपया लगा के, महाराज आप कृपा करें उस महल में पधारें। वो शिव भवन है, आपके लिए मंगल भवन है। पुरोचन की बात सुनकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों पर दृष्टि डाली कि नंबर आ रहा है आग लगाने का इसका, या वहां ले जाएगा मारेगा, पर बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। बहुत मुस्कुराते, हाँ हाँ हम भी देखना चाहते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर गए, पूरे महल को देखो। अब महल को ऐसे कुटिया थोड़ी बनी थी, किलोमीटरों में महल का निर्माण था। भीमसेन, इतना भयंकर भड़कने वाली अग्नि की वस्तुएं तो मैंने देखी नहीं जैसा महल बना है। भीमसेन, इस 4 दीवारी में केवल आग ही आग लगने वाली वस्तुएं भरी, ऊपर से केवल रत्न है, ये अग्नि प्रज्वलित करने वाले पदार्थों से कारीगरों ने सन, राल, मूंज, बांस और घी, चर्बी इससे बनाया है। पूरा महल इससे बना हुआ है। भीमसेन ने कहा भैया दबने की क्या बात, हुकुम करो, 1 मिनट में इस पुरोचन को पलटा देते हैं और आग लगा देते हैं पूरे महल में पहले ही। क्या ऐसे पशुओं की तरह डरना? नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे हो, हम ये कर सकते हैं, पर तुम समझो उसका ये प्लान है, और अगर हमने इस प्लान को जरा भी बाहर किया तो वो दूसरा ऐसा प्लान बनाएंगे जो हमारी समझ में ही नहीं आएगा, हमें मरवा देगा। वो इस समय जब मारने पर लगा हुआ तो मुझे गुप्त रूप से ये साबित करना है कि मैं मर गया और मुझे इसी में रहना है। अगर हमारे बचने का कोई और उपाय होता तो विदुर जी बता देते, जैसा विदुर जी ने कहा वैसा ही मुझे करना चाहिए। हम लोगों की चेष्टाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि ये पुरोचन जान जाए कि हम जान गए हैं। पूरी सावधानी के साथ अब इसी में रहना होगा। हमारी किसी भी चेष्टा से इसको समझ में नहीं आना चाहिए कि मैं इस बात को जान गया हूं कि महल ऐसा भड़काऊ अग्नि बढ़ाने वाले से बना हुआ है। हम जलने के डर से अगर भागेंगे तो आक्रमण करवा के मारने की कौन सी चेष्टा करेगा मुझे पता ही नहीं चलेगा। अभी तो पता चल गया तो हम बचने का उपाय कर सकते हैं। अर्जुन से कहा तुम्हारी एक ही यहां की दिनचर्या, हर समय पुरोचन पर दृष्टि रखना और वो जान न पावे, वो आग न लगाने पावे। इसके बीच में कोई ना कोई उपाय तो हम लोग करते हैं। ऐसा सोच ही रहे थे, महल में प्रवेश किया कि कुछ आदमी लिए एक आदमी आया और पुरोचन से कहा मैं हस्तिनापुर से आया हूं और मुझे महल की सफाई करने का आदेश दिया गया है। हाँ ठीक है जाइए अंदर। अंदर गए और युधिष्ठिर से कहा मैं विदुर जी के द्वारा भेजा हुआ हूं और हम इतने सुरंग बनाने में प्रवीण हैं कि कम समय में बहुत लंबी सुरंग तैयार कर देते हैं। पर तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं बताता हूं, उन्होंने मिलेच्छ भाषा में आपसे कहा था कि एक ऐसा अस्त्र है जो लोहे का नहीं है पर वो सबको भस्म कर सकता है, वो मकान। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं विदुर जी का ही आदमी हूं, कोई छल कपट नहीं, विश्वास कीजिए मेरे पर। युधिष्ठिर जी ने कहा मैं समझ गया। विदुर जी ने जो आपको उपदेश किया था कि एक बिल तैयार होना चाहिए, उसी के लिए मैं आया हूं। युधिष्ठिर जी ने कहा सौम्य तुम्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, मैं पहचानता भी हूं कि आप विदुर जी से मिलते थे, आप उनके गुप्तचर हैं, मुझे पता भी है। उसने कहा बस इस महल के अंदर कोई आने न पावे, पुरोचन भी आने की चेष्टा करे तो वहीं रोक दिया जाए, और अगर कहीं ऐसा हो कि कोई आ रहा तो मुझे संकेत कर दिया जाए। मैं ऐसी स्थिति रखूंगा। एक लकड़ी का ऐसा तख्त बनवाया था जो वहीं तत्काल रख करके आसन उस पर लगा हुआ था, और उस तख्त में
नीचे ऐसे कपड़ा डाल के कि सुरंग जहां से बनी कोई देख ले, महाराज युधिष्ठिर उस पर बैठ जाएंगे जब तक खोदेगी। पर भगवत कृपा से कोई बाधा ही नहीं आई, बहुत जल्दी सुरंग का निर्माण तैयार हो गया गंगा जी तक जाने का। और उसके ऊपर एक काठ की ऐसी लेवल और उसके ऊपर मिट्टी, जैसे किसको पता ही नहीं है कि यहां सुरंग बनी। कुछ ही दिनों में सुरंग तैयार हो गई। उस भवन के ठीक बीचों बीच सुरंग निकाली गई, भूमि की समान तह पर उसको पाट दिया गया। पुरोचन के भय से उस सुरंग खोदने वाले ने पूरा ऐसा मुख बंद करके मिट्टी डाल दी कि जैसा महल की अन्य भूमि वैसे ही वो भूमि। पांडवों ने कहा बहुत बड़ा काम हो गया, बचने का उपाय हो गया। भीमसेन ने कहा कि वो आग लगावे इसके पहले हम लगा दें तो कैसा रहेगा, वो भी जाए, वो भी तो मजा चखे, महल निर्माण किया है। तो उस दिन क्या था कि कुंती जी ने ब्राह्मणों को और भूखों को भोजन पवाने के लिए निमंत्रण दिया था। तो एक भीलनी भी आई थी जिसके 5 लड़के थे। ये पुरोचन हम पर विश्वास कर रहा है और विश्वास दिला के धोखा देगा, इसलिए भैया बढ़िया बात बन गई। अब वो जो भीलनियां आई थी वो जंगल से शराब लेके आई थी, तो उस भीलिनी ने भी शराब पिया, उसके पुत्रों ने पिया, खूब खीर पुआ पाया और वहीं महल में सो गए। ब्राह्मण लोग पाके चले गए। पुरोचन आराम कर रहा था। भीमसेन ने गदा उठाई, एक गदा मारी तो जो सुरंग का दरवाजा था टूट गया, निकलो बाहर। और वहीं से आग लगाई जहां पुरोचन सो रहा था। पूरा महल वो इतना प्रज्वलित है, एक जगह छुआते ही पूरा महल बम से, जिसे बम फूटता है ऐसे पूरा महल आग आग हो गया। रात भर आग जलती रही, इतना उसमें सामान था। अब तो वारणावत में हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ। महल में अचानक आग लग गई, सब लोग पांडव भस्म हो गए, बड़ा आर्त भाव। अब भगवान की देखो लीला की, 5 पांडव मर गए और कुंती भी मर गए। इसके प्रमाण के लिए भीलनी उसके 5 पुत्र वहीं जल गए। चारों ओर आग ही आग। पूर्वासी जन दीनता लिए हाय हाय करके सब घेरे हुए हैं आसपास। ये पुरोचन जरूर पापी इसी में लगा रहा कि पांडवों का विनाश कैसे। धिक्कार है धृतराष्ट्र की बुद्धि को, धिक्कार है दुर्योधन की बुद्धि को। ऐसा पूरी रात खड़े रहे। जब दिन हुआ तब वहां जांच शुरू हुई। लोग ऐसे, वो जो सुरंग बनाने वाला था बड़ा प्रवीण था। प्रथम गेट से लोग देख रहे हैं कौन जला, वो भाग के वहीं गया जहां सुरंग थी और सारी आग सब भर के कि सुरंग का नामो निशान न रहे, अपने आदमियों के साथ, और फिर आकर उनके बीच में सम्मिलित हो गया। इधर भय से युक्त तो पांडव हैं, सुरंग से जा रहे हैं और लंबी सुरंग। जब बाहर निकले सुरंग से तो थक गए, क्योंकि भय भी था और हृदय कि अब ये जब हमारे विनाश के लिए कौरव पक्ष लग गया तो कहां तक हम बचेंगे। कुंती जी बैठ गए, मेरे से चला नहीं जाता, राजमाता है। नकुल सहदेव भी, भीम ने भयंकर रूप धारण किया, कुंती जी को ऐसे बैठाला, नकुल सहदेव को यहां बैठाला, अर्जुन और युधिष्ठिर को ऐसे टांगा, चल पड़े। भीम चारों को ऐसे, महापराक्रमी परम वेगशाली भीम ऐसे लेकर के अपने मां को और चारों भाइयों को चल रहे हैं। रास्ते में जो मतलब यहां से रास्ता नहीं, पहाड़ है, एक लात मारते वहां से गली बन जाती। कोई वृक्ष सामने आता जरा से धक्का में गिरा देते। वायु वेग से, पवन पुत्र हैं भीम, तो वो रास्ता बनाना नहीं पड़ता, जिधर से चलते रास्ता बनता चला जाता। तेजस्वी वायु की गति के समान अपने पैरों के ठोकर से पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए आगे बढ़ रहे थे। परम ज्ञानी विदुर जी ने पहले ही नौका लगा रखी थी गंगा जी के किनारे। जब वहां गए तो नौका को चलाने वाला आया, प्रणाम किया और कहा मुझे विदुर जी ने आपकी सहायता के लिए भेजा है और मैं उनका हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको उन्होंने म्लेच्छ भाषा में उपदेश किया था और ये उपदेश किया था। क्योंकि विश्वास होना, पता नहीं दुर्योधन का आदमी हो तो। उन्होंने कहा हाँ मुझे विश्वास है।
बोले आप आराम से नाव पर बैठिए, और बहुत दूर धारा से बहुत दूर जाकर के उनको उस पक्ष में किनारे पे छोड़ा। भयंकर जंगल, पूरे जंगल में कहीं पैर रखने की जगह नहीं, बड़े बड़े कांटे बांस ऐसे जैसे जंगल होते हैं, और बड़े ही हिंसक जंतु। कुंती जी ने कहा आप कहां जाएं? तो भीम जी ने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं मां, कोई भी इस वन में ऐसा पशु नहीं है जो तुम्हारे पुत्रों की तरफ आंख दिखा सके। महाबलशाली भीम जी साथ है। उस नाव में बैठकर से उस जंगल में उतरे। चारों भाइयों ने कहा इस जंगल में हम प्रवेश ही नहीं कर सकते। भीम ने कहा वैसे ही बैठो। माता कुंती को ऐसे बैठा ला, ऐसे चारों को लिया, बड़े वेग से आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर कुंती ने कहा मैं प्यास से प्राण त्याग रही हूं, बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तो एक विशाल वृक्ष था पीपल का, वहां साफ करके अपने भाइयों को और मां को विराजमान किया और कहा अर्जुन सावधान रखना, जंगल है, मैं जल की खोज में जाता हूं। एकांत में उनको विराजमान करके और जल की खोज में गए तो सारस की आवाज आ रही थी। तो सोचा ये पक्षी वहीं रहते हैं जहां आसपास जल होता है। वहां समीप गए तो बड़ा निर्मल सरोवर था, जल पिया। अब ले किस में जाए? तो अपना ऊपरी चद्दर, अब भीम का चद्दर तो भारी चद्दर हो, उसको गीला किया, क्योंकि चद्दर में पानी थोड़ी रुकेगा। उसको गीला किया तो कम से कम अंजुली अंजुली पीने को मिल जाएगा। कैसी विपत्तियां आती धर्मात्माओं के ऊपर, जरा सी विपत्ति में हम धर्म छोड़ देते हैं। इन महापुरुषों ने कैसे भयंकर कष्ट सहते हुए धर्म का, सत्य का त्याग नहीं किया। जब वहां गए तो वहां सब शिथिल होके सो रहे थे। तो सोचा कि जगाना तो ठीक नहीं है, पर मुझे जगना आवश्यक है। वो जग ही रहे थे कि एक विशाल काय दैत्य बट वृक्ष में रहता था। उसकी गंध में मनुष्य की गंध आई, जैसे पका तरबूज खरबूजा होता है ना तो सुगंध आती है, ऐसे उनको अपने खून की गंध आती है। उसने अपनी बहन से कहा कि आज तो बढ़िया समझो भंडारा है हमारे लिए, ये आए हैं और बड़े वीर हैं, जाओ इनको लाओ मार के, आज हम लोग खाएंगे। इधर भीष्म जी, विदुर जी और सब बड़े बड़े कुरुवंशी बहुत उदास हो गए कि पांडव मारे गए। धृतराष्ट्र भी जलांजलि देने के लिए आए, दुर्योधन आदि भी आए। दुर्योधन कर्ण शकुनि सब मुस्कुरा रहे हैं, जलांजलि, भीष्म जी के आंसू चल रहे हैं। भीष्म जी बार बार कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो धर्म का पालन करने वाला है उसका नाश कैसे हो सकता है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि धर्मात्मा पुरुष का नाश कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। बार बार रो रहे हैं, कैसे हो सकता है ऐसा, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे मृत्यु हो सकती है, ऐसी मृत्यु इन महापुरुषों की कैसे हो सकती है। पर वो जलांजलि दे, विदुर जी ने देखा कि भीष्म जी तो बहुत विकल हो रहे हैं, पांडवों को नष्ट कर दे ऐसी काल में ताकत अभी नहीं है, लाक्षागृह में भस्म हो सके ऐसा भाग्य नहीं है पांडवों का, कैसे। विदुर जी नजदीक गए जलांजलि के बहाने और भीष्म जी से कहा आप जलांजलि मत दीजिए, पांडव मरे हुए नहीं, मैंने पहले से सुरंग की व्यवस्था की थी और वो नाव के द्वारा सुरक्षित जंगल में पहुंचा दिए गए हैं। अब वो अव्यक्त रूप से कहां घूम रहे हैं पर वो सुरक्षित हैं, आप जलांजलि मत दीजिए, पांडव सुरक्षित हैं। श्रमित होने के कारण सब बेशुद्ध हो रहे, कुंती जी भी सो गई, युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी, नकुल जी, सहदेव जी विचार करने लगे कि हस्तिनापुर के महल में उत्तम शैया पर भी जिनको सहज में नींद नहीं आती थी, ये आज हमारा परिवार भूमि पर पड़ा हुआ ऐसा बेशुद्ध सो रहा है, ये उचित नहीं है। जिसके हम जैसे महारथी पुत्र है उस मां को ऐसी अवस्था में, पर प्रारब्ध बड़ा बलवान है, विधान बड़ा बलवान है। भीमसेन
ऐसा सोच रहे। फिर सोचा कि प्यासे तो जरूर हैं पर नींद आ गई, इसलिए जगाना नहीं चाहिए, मुझे बैठकर इनकी रक्षा करनी चाहिए और इंतजार करना चाहिए। बैठे बैठे एकदम चिंतन गया कि दुरात्मा धृतराष्ट्र हमारे बड़े पिता कहलाते हैं और अपने पुत्रों के पक्ष में आकर हम लोगों को ऐसे संकट में डाल दिया, हम सबको जलाना चाहा, आज हम भारी कष्ट में फंस गए हैं। एक समय आएगा कि मैं इन सबको दंड तो जरूर दूंगा। भीम ऐसा निश्चय कर रहे हैं और स्वयं जागते हुए उनकी रक्षा कर रहे हैं। जहां पांडव विराजमान थे वहीं पास में एक साल वन था। वहां ऊंचे साल वृक्ष पर बड़ा ही भयावह बलवान राक्षस रहता था, हिडिंब। उसको गंध आई मनुष्य की, बड़ा क्रूर था, मनुष्य का मांस उसे बहुत प्रिय था और पराक्रमी था। क्रूरता उसके स्वभाव में थी। बड़ी बड़ी दाढ़ें, विकराल मुख, भयंकर काला शरीर, बहुत विशाल पेट। उसने अपनी बहन हिडिंबा से कहा कि मुझे मनुष्य की गंध आ रही, बहुत भूख लग रही। विधाता ने